पहले प्यार के बारे में तो सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने पहले स्टॉकर के बारे में सुना है? या दैट्स करेक्ट, मैं आज आपको अपने पहले स्टॉकर की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपिका चौहान। तो मेरे पास ना बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, जिसमें से एक स्टोरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये स्टोरी है मेरे स्कूल टाइम की। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू नॉट वांट टू साउंड लाइक दोज गर्ल्स जो बोलती है ना कि भाई सारे लड़के तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सारे लड़के मुझे ही देखते रहते हैं, एवरीबडी वांट्स मी। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट सारी चीजें इसके अपोजिट थी। कोई भी लड़का मेरी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि स्कूल में ना मैं काफी मोटी हुआ करती थी। पर इस चीज से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि कोई लड़का मेरी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज स्टूडियस। प्यार को लेकर तो मेरी ऐसी सोच थी कि प्यार करना बहुत गलत बात है, जो बुरे लोग होते हैं वही प्यार करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत छोटे से गाँव से हूँ। हमारे गाँव में ना लड़कियों के दिमाग में ऐसी चीजें भरी जाती है कि भाई हमारी छोरियां तो प्यार नहीं करती। हम लोगों को अलाउड ही नहीं था लड़कों की तरफ देखना, बात करना तो दूर की बात। तो बेसिकली मैं एक सीधी सादी भोली भाली सी लड़की थी, जिसको बस स्कूल से घर से स्कूल जाना है, जिसको बस पढ़ाई से लेना देना है और कुछ नहीं। लड़कों के बारे में तो जीरो नॉलेज, प्यार के बारे में भी जीरो नॉलेज। सो कहानी ऐसी शुरू होती है कि मेरा 7th स्टैंडर्ड खत्म हो चुका था। और जैसे कि मैंने मेंशन किया, मेरा गांव छोटा सा था, तो मेरे गांव में ना 7th स्टैंडर्ड तक की स्कूल थी। 8th स्टैंडर्ड के लिए हमको पड़ोस वाले गांव में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था। तो वो गांव ना 3-4 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से। तो कुछ लोग साइकिल से जाते थे, कुछ लोग पैदल जाते थे। हम लड़कियां पैदल ही जाती थी। तो वो जो स्कूल था ना, वो गांव से थोड़ा बाहर था, लेकिन गांव के अंदर से होके हमको जाना पड़ता था। तो वहां से जाते जाते ना रास्ते में 2-3 किराना शॉप लगती थी, जहाँ पे गांव के सारे लड़के बैठे हुए रहते थे। और वो बैठ के वहीं पे लाइन मारते थे, सीटी मारते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम चुपचाप अपना आंखें नीचे करके, मुंडी नीचे करके हम लोग निकल जाते। अभी हम लोग 4 लड़कियां थी जो साथ में स्कूल जाती थी, साथ में वापस आती थी स्कूल से। और अचानक से हमने नोटिस किया कि 2 लड़के हम जहाँ जा रही है वहां पे फॉलो कर रहे हैं। अब हम चारों में से वो किसको फॉलो कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जहाँ जा रही है वो लोग वहां पे, क्योंकि हम लोग चारों साथ में रहती थी। स्कूल तक तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल से घर भी हम जा रही है ना, हम लोग पैदल जा रही है। और ये 2 लड़के ना साइकिल से आ रहे हैं और इतना स्लो चला रहे हैं कि ये लोग हमारे 5 कदम पीछे। जितनी स्लो इनकी साइकिल है ना, उतनी तेज हमारी हार्ट बीट हुई है। तो धीरे धीरे पता चला कि उसमें से एक लड़का जो है वो मेरे पीछे पड़ा है, और दूसरा वाला उसका दोस्त है जो उसको सपोर्ट करने के लिए आता है। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो मेरे पीछे पड़ा है, आई वाज शॉक। मेरे पीछे क्यों? कैसे कोई लड़का मुझे पसंद कर सकता है? ऐसी वाली मेरी सोच थी। मतलब कुछ वो पता नहीं उसको कोई काम धंधा था कि नहीं था, वो हर जगह बस हर टाइम सारा टाइम। मैं घर भी पहुंच जाती थी ना, तो घर के सामने से अपनी साइकिल घुमाते रहता था। और मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, मैं मम्मी को भी बता नहीं रही हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे गलत समझेंगे। तो ये फॉलो करने वाला सिलसिला चला है पूरे 1 साल, पूरा 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद ना 9th स्टैंडर्ड में मेरे तीनों दोस्त ने साइकिल खरीद ली। मैंने भी पापा को बोला कि पापा उन तीनों ने साइकिल खरीद लिया, मुझे भी चाहिए। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे सेकंड हैंड साइकिल दिलवाई। और तब से मुझे जो नफरत है सेकंड हैंड चीजों से, वो साइकिल इतनी वाहियात साइकिल थी। कभी उसका ब्रेक फेल हो जाए, कभी उसका टायर पंक्चर हो जाए, कभी उसकी चेन ही गिर जाए। मतलब हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मैं उस पर बैठ के वापस आती थी, बाकी 6 दिन तो मैं ही उसको पैदल ऐसे घसीट के लेके आती थी। और मेरी वजह से मेरे दोस्त लोग को भी पैदल आना पड़ता था। अभी एक दिन ऐसा आता है कि भाई 5 बजे स्कूल खत्म हुआ एज यूजुअल, और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं हमारी साइकिल पे, और वो लोग भी हमारे पीछे पीछे। तो गाँव खत्म हो गया और सारे खेत है दोनों तरफ से, और बीच में रोड है, और मेरे साइकिल की चेन गिर गई। मैं चेन ठीक कर रही हूँ, मेरी सारी दोस्त वेट कर रही है मेरे लिए, खड़ी है वहां पे। और ये दोनों आ गए और ये धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। मेरा हाथ कांप रहा है, मेरे से वो चेन नहीं लग रही है। और मेरी तीनों दोस्त एक एक करके सब भाग गई कि अब ये तो आ गए, दोनों साइड से खेत है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है करके सब लोग भाग गए। मुझे अकेला छोड़ के सब लोग भाग गए। मेरे आंसू आने लगे, मैं रोने लग गई। वो लोग ने आके साइकिल मेरे पास रोक दी। जैसे वो लोग मेरे पास आके रुके ना, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, लेकिन मेरा हाथ चल रहा है, मेरे हाथ बोल रहे हैं कि करो इसको ठीक करो, साइकिल ठीक करो और लेके भागो यहाँ से। और वो लड़का आराम से उतरा अपनी साइकिल से, उसने अपनी साइकिल स्टैंड पे लगाई। मैं ऐसे तिरछी नजर से देख रही हूँ कि कर क्या रहा है। और वो जैसे जैसे मेरे पास आ रहा है ना, मुझे ऐसा चक्कर जैसा आने जैसा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को संभाल रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ अपनी साइकिल को ठीक करने की कोशिश, वो मैं करते जा रही हूँ। और उसका दोस्त भी वहीं पे अपनी साइकिल पे बैठ के सब कुछ देख रहा है। और वो आ गया फाइनली मेरे पास, और वो आके बोलता है कि सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी इतने में ही मेरी इतनी ज्यादा फट गई कि मेरी साइकिल की चेन ठीक हो गई। पता ही नहीं है कि उस टाइम पे क्या हुआ, वो कैसे ठीक हुई। मैंने बस उसको इतना बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अपनी साइकिल पे बैठ के जो भागी हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी साइकिल बीमार थी, वो बीमार साइकिल लेके मैं इतना तेजी से भागी हूँ कि अगर उस दिन मैं ओलंपिक में होती तो मैं जीत जाती। तो अभी उस मोमेंट में ना मैं बहुत ज्यादा डरी हुई, मैं एकदम फास्ट साइकिल चला रही हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि ये लोग मेरे पीछे है कि नहीं। और मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही हूँ, और इस सब में ना मैं भूल गई हूँ कि मेरे साइकिल का ब्रेक भी फेल है। और फिर मुझे पता चलता है चेन फिर से गिर गई है, लेकिन साइकिल रुक नहीं रही है और फास्ट होते जा रही है,
क्योंकि मैं उतार वाले रोड से जा रही हूँ अभी, तो थोड़ा उसको स्लो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक फेल है, स्लो तो होगा ही नहीं। तो अभी ना मैंने फिर से एक बार पीछे मुड़ के देखा कि कहीं ये लोग फिर से तो नहीं आ गए। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के वापस में सामने मुड़ी हूँ तो मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ा और मैं सीधा खड्डे में गिर गई हूँ। वो खड्डा ज्यादा डीप था नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे जिसपे टकरा के ना मेरे घुटने में चोट आई। वो निशान अभी भी घुटने पे है। तो मैं थोड़ा अपने से उठने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि पापा कहाँ से पता नहीं भाग के आ रहे हैं, शायद खेत से वापस आ रहे होंगे, उन्होंने मुझे देख लिया। जैसे ही मैंने पापा को देखा, सांस में ऐसी सांस आ रही, मैं इतनी खुश हो गई, ऐसी वाली फीलिंग आई कि भाई मैं बच गई हूँ। पापा ने भी ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं किए, उनको पता था कि साइकिल खराब है, इसी की वजह से कुछ हुआ होगा, और वो मुझे उठा के घर पे लेके गए। अभी इस इंसिडेंट के बाद ना मैं काफी ज्यादा डरी हुई और मुझे फीवर आ गया था और मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं गई। और ये सारी चीजें मैंने मम्मी को बताई फाइनली। तो मम्मी ने मुझे बोला कि किसी को मत बताना, नहीं तो पापा को पता चलेगा तो पापा तुम्हारा स्कूल बंद कर देंगे। तो मैंने किसी को नहीं बताया और मैं चुपचाप तीसरे दिन स्कूल जाने के लिए रेडी हुई। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मुझे लगा कि मेरी सारी दोस्त चली गई होगी, क्योंकि उनको लगा होगा कि मैं आज भी नहीं जा रही हूँ। और जो लड़का है उसको तो मैंने ऑलरेडी मना कर ही दिया है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो शायद वो आज नहीं आएगा, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था। तो मैं फाइनली स्कूल के लिए निकली अकेले, और रोड पे ना ज्यादा लोग नहीं थे, और क्योंकि मुझे लेट हो गया था तो मुझे लगा कि सब लोग चले गए स्कूल। तो मैं जा रही हूँ और जैसे ही मैं आधे रास्ते पहुंची हूँ, पता नहीं मेरे पीछे वाले खेत से एक साइकिल निकली, उस पे ये लड़का और उसका दोस्त है। ये लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर से जो मैं भागी हूँ, फिर से मैंने फास्ट साइकिल चलाई और मैं जैसे तैसे स्कूल पहुंच गई। तो मुझे लगा कि फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। अभी स्कूल जाके मुझे पता लगता है कि मेरी कोई भी दोस्त स्कूल आई नहीं है, क्योंकि वो था मार्गशीर्ष का पहला थर्सडे। हमारी तरफ बहुत माना जाता है, उस दिन सारी लड़कियां औरतें फास्ट करती है, तो मेरा ध्यान में ही नहीं था वो चीज, और मैं स्कूल चली गई। फिर मैं चुपचाप अपने क्लास में जाके बैठ गई। क्लास में भी कोई नहीं था, जो भी 2-4 लोग आए हुए थे वो भी बाहर ही घूम रहे थे, टीचर्स भी नहीं आए थे अब तक एक भी। और क्योंकि गाँव वाला स्कूल है तो सिक्योरिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर 5 से 10 मिनट बाद ना इसका दोस्त सीधा मेरे क्लास में आ गया और मेरे पास आके बोलता है, ये लो फोन मेरे दोस्त ने दिया है, मेरे दोस्त से बात कर लो। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मैं चुपचाप उठ के ना अपने क्लास से बाहर आ गई। और वो लड़का मेरे पीछे पीछे आ गया, बोलता है कि बात कर लो बात कर लो। मैं उसको मना करते गई, वो बोलते गया, फिर मैंने उस पर चिल्ला दिया और फिर वो वापस चला गया। अभी उस मोमेंट पे इतना मुझे अकेला फील हुआ, मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, और मुझे लगा कि अभी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अभी मुझे किसी ना किसी को कंप्लेंट करनी है। मैं आज अपनी टीचर को बता दूंगी, जो मेरी फीमेल टीचर है मैं उनको बता दूंगी, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर मैं ना बहुत ज्यादा बेसब्री से मैम का वेट कर रही थी, लेकिन मैम भी छुट्टी पे थी उस दिन, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने का पहला थर्सडे था ऑब्वियसली। मैं ना गई किसके पास, मेरे क्लास टीचर के पास, और सबसे पहले मुझे वही दिखे और मुझे लगा कि मेरे क्लास टीचर है तो शायद मैं इनके पास जा सकती हूँ। मैंने बहुत हिम्मत जुटा के सर के पास गई और मैंने सर को बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है, बहुत परेशान कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर ने मुझे क्या बोला, बेटा ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तुम्ही ने उसको कोई सिग्नल दिया होगा। मतलब मैं एयरटेल का सिम कार्ड हूँ जो सिग्नल दूंगी। और इतना ही नहीं, उस आदमी ने, उस टीचर ने, मेरे क्लास टीचर ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी कि मेरा उस लड़के के साथ चक्कर है। कुछ ही दिन में ये बात स्कूल से पूरे गांव में फैल गई, और फिर उस गांव से मेरे गांव में, मेरे गांव से आसपास वाले और 2-4 गांव में, और मैं एक सीधी सादी लड़की से कैरेक्टरलेस लड़की बन गई। और सच्चाई सिर्फ मेरी उन 3 दोस्तों को पता थी, क्योंकि मैं सारा टाइम उनके साथ रहती थी। उनके अलावा तो मेरे पे किसी ने भरोसा ही नहीं किया। ये सब कुछ मैं चुपचाप एक अबला नारी की तरह झेल ही रही थी कि फिर आता है वो मनोज दिन। मेरे पापा को पता चल गया। जैसे ही पापा ने मेरे से सवाल किया ना, मेरी बोलती बंद, मैं रोने लग गई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पापा से बहुत डर लगता था, मेरा मुंह ही नहीं खुलता था पापा के सामने। लेकिन लकीली मैंने मम्मी को सब कुछ बताया हुआ था, तो मम्मी ने पापा को सब कुछ एक्सप्लेन किया कि मेरी कोई गलती नहीं है। पापा मम्मी का बॉन्ड बड़ा अच्छा है। पापा ने मम्मी की एक एक बात पर भरोसा किया, पापा ने मुझ पे भरोसा किया। बड़ी खुश हो गई थी मैं। लेकिन ऐसे केसेस में गलती चाहे किसी की भी हो, सजा लड़की को मिलती है, तो मुझे मिली सजा। पापा ने मेरा स्कूल बंद कर दिया ताकि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। 15 दिन, पूरे 15 डेज तक मुझे स्कूल नहीं जाने दिया गया। 15 दिन में लगातार रो रही थी। 15 दिन मम्मी पापा को मना रही थी कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसको स्कूल जाने दो, अभी 9th चल रहा है, अगले साल 10th है, 10th तक पढ़ा लो, 10th के बाद मत पढ़ाना। और पापा भी मुझे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए इवेंचुअली उन्होंने जैसे तैसे मुझे स्कूल भेज दिया। फिर पापा उस लड़के के घर भी गए थे, उसको धमका वमका के भी आए थे, उसके मम्मी पापा से कंप्लेंट भी करके आए थे। तो कुछ दिन तक उसका फॉलो करना बंद हुआ था, लेकिन फिर से वो चालू हो गया था। लेकिन फिर मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अभी मेरे घर पे भी पता था और मैं यूज्ड टू भी हो गई थी उस चीज से। तो ये वाले इंसिडेंट के चलते हुए ना मेरे में और मेरी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए हैं। मैंने काफी सारी चीजें सीखी है। सबसे पहले तो मैंने साइकिल चलाना सीखी, उसके बाद मेरी पापा से बॉन्डिंग बढ़ी, पापा की स्ट्रिक्टनेस कम हुई, अभी मैं पापा से थोड़ा खुल के बात कर पाती हूँ। और मेरी जो इतनी बदनामी हुई थी बिना बात के, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि 4 लोग क्या कहेंगे, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। और सीरियसली वो वाला दिन है और आज का दिन है, मैं तब से वही करते आ रही हूँ जो मुझे सही लगता है, एंड आई एम हैप्पियर।
और मेरे में हिम्मत भी आ गई, मेरा डर कम हो गया, सिचुएशंस को हैंडल करना मुझे आ गया, ऐसे लड़कों से डील करना भी मुझे आ गया। एक और चीज़, ये सारी चीज़ों की वजह से ना पापा मम्मी ने डिसाइड किया था कि वो लोग मुझे 10th के बाद नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक ही पास वाला स्कूल था जहाँ पे 11th 12th थी और वहाँ पे फीस भी नहीं लगती थी। बाकी स्कूल जो थे वो दूर थे, वहाँ पे फीस भी लगती थी, लेकिन वो अच्छे थे। फिर मैंने ना पापा को कन्विंस करने की कोशिश करी और पापा तो मुझे पढ़ाना चाहते ही थे, तो वो मान गए। लकीली मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे, तो मेरा एडमिशन भी हो गया और मेरे साथ साथ मेरी बाकी तीनों दोस्तों ने भी वहीं पे एडमिशन करवाया। और हम चारों गांव की पहली ऐसी लड़कियां थी जो गांव से इतना दूर 20 किलोमीटर पढ़ने जा रही है। बचपन में मेरी लाइफ काफी टफ रही है, पैसे भी नहीं थे, दोस्त भी अच्छे नहीं थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, जैसे जैसे टाइम बीतते गया, वैसे वैसे मेरी लाइफ बेटर होते गई। और पिछले 4 साल से मैं मुंबई में हूँ, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोग को पता होगा। तो जब से मैं मुंबई में आई हूँ ना, तब से तो मेरी लाइफ एकदम ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। वो कहता है ना कि कोई भी आदमी जैसा भी है वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो मैं आज जैसी भी हूँ, जैसे भी दिख रही हूँ, जो भी मेरे पास इतना सब कुछ है, वो मेरे ऐसे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है, जिनमें से आज एक मैंने आपको शेयर किया है। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है आपको सुनाने के लिए, और मैं एक एक करके सब सुनाऊंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून। और अगर तुम लोग अब तक सुन रहे हो तो माय फ्रेंड, तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी आती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।